सबको जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आपके परिवार को, आप सबको अच्छा रखा होगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु की दासी एक छोटा सा वचन आज लेके आई हूँ और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करते रहें कि ताकि परमेश्वर जो हमें सिखाएं हम आप लोगों को बताती रहूं। आप हमारी लिए दुआ करते रहें। आइए दुआ करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। तेरा वचन प्रभु सामर्थी है पिता। तेरा वचन चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक सुनने वालों पे तेरी आशीष ठहरे। तेरा वचन काम करे प्रभु, फलवंत हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हम आज एक वचन लेके आई हूँ प्रभु का कि यीशु मसीह ने जान लिया था कि अब मैं, यूहन्ना 13:3 में लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि मेरे पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतारे और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तब वह सैमोन पतरस के पास आया। तब सैमोन ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं जो मैं करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू पाँव कभी न धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। सैमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पाँव ही नहीं वरन मुझे पाँव और हाथ और सिर भी धो। यीशु मसीह ने कहा, जो नहा चुका है वो शुद्ध हो चुका है। उसके पाँव की सिवाय और कोई अशुद्ध नहीं है। परमेश्वर ने पाँव धोने के लिए ये दिखाया था, झुकना सीखो। परमेश्वर ने झुकना सिखाया। वो परमेश्वर होकर, गुरु होकर, और उन्होंने चेलों के पांव धोए, इंसानों के पांव धोए। और वो इंसान इसलिए बने थे ताकि वो इंसान को समझ सकें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पांव धोकर ये सिखाया कि हम राजा होके, हम गुरु होकर हम तुम्हारे पाँव धो सकते हैं, तो एक दूसरे के पाँव आप भी धोएं और एक दूसरे के सामने झुकें। प्रार्थना का जीवन हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तब झुकने वाले बने, एक दूसरे के लिए झुकें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम बताना चाहते एक छोटी सी कहानी कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा राजा है। और वे राजा संसारिक थे। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रजा का हाल देखे, मेरी प्रजा कैसी होगी। इसलिए उन्होंने अपने भेष बदल के और वो चले गए और वे एक गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ एक बहुत गरीब किसान है और उसके यहाँ देखा जाके, और उन्होंने क्या करा कि उनके देख रहे थे कि वो कैसे खेती कर रहे हैं। तब तक उनकी पत्नी खाना लेके आती हैं, रोटी ले आती हैं और एक मिर्चन की चटनी लेके आती हैं। और वे जब खाते हैं तो उन्होंने राजा साहब को भी दिया। वो नहीं जानते थे कि ये राजा हैं। अगले उन्होंने उनसे दोस्ती करी और उन्होंने कहा, कभी मित्र आपको हमारी आवश्यकता हो तो हमारे घर आ जाना। वो अपना पता दे के आए। अगले जब वो उनको याद आई, उनकी जब बेटी की शादी थी तो उन्हें याद आई कि तुम्हारे दोस्त बोल के गए थे उनसे कुछ मदद ले आओ। तो वो गए
जो पता दे के गए थे, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा बड़ा बड़ा महल है, उनके पुलिस और वे लगे हैं बहुत बड़े। और उन्होंने वहाँ जाके कहा इस घर में मेरा दोस्त रहता है। और उन्होंने पूछा, जो राजा साहब को बताया जाकर कि आपको वो कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, अगले वो तो मुझे वैसे लगते, मैंने कही कोई बात नहीं, उन्हें लेके आओ। जब वो अपने घर में ले आए और राजा साहब के सामने, तो उन्होंने बहुत उनका आदर किया, उन्हें खिलाया पिलाया और बैठा रहा। अगले उन्हें समय हुआ कि उन्हें दुआ करनी है, वो अपनी दुआ करने बैठे। और जब दुआ कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने सोचा कि आप ऐसे क्यों कर रहे थे, कि आप हमारे इस जो राजा हैं, जो हमारी प्रजा है, जो सबको उस परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए तो और मदद के लिए। तो उन्होंने कहा अब आपसे मदद क्यों मांगे, जिससे तुम मांगते हो मैं भी उसी से मांगूंगा। अब वे अपने घर लौट जाते हैं और वो अपने उस ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। ये कि यहाँ यही सीख मिलती है कि हमें दीन होकर झुककर प्रार्थना करनी है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के बारे में बताना है कि परमेश्वर होकर उन्होंने पाँव धोए और अपने कपड़े और उन अंगोछे से पहुँचे। तब उन्होंने जब धो चुके हैं और जब बैठ जाते हैं भोजन पर, तब यीशु मसीह कहते हैं तुम अभी नहीं समझे, मैंने जो किया है तुम समझे। अगले वो कुछ उत्तर नहीं दे। उन्होंने कहा तुम मुझे प्रभु कहते हो, गुरु कहते हो, ठीक कहते हो। जब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं गुरु होकर और मैं प्रभु होकर आपके पाँव धो सकता हूँ, तो आपको भी ऐसा झुकना है, ऐसे ही एक दूसरे के दास होना है। यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को लेकर कहा था, चेले पूछने लगे थे प्रभु हम में से बड़ा कौन होगा। और यीशु मसीह ने एक बच्चे को लेकर कहा ऐसा जब तक तुम न बनो तब तक स्वर्ग के राज्य के वारिस न होगे। तुम्हारा मन एक बच्चे जैसा न हो जाए, तुम दीन न बन जाओ, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश नहीं कर सकते। घमंडी पापी परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे, न उसके राज्य में जाएंगे। परमेश्वर दीन बनाना चाहते हैं, तुम्हें पवित्र करना चाहते, अच्छा बनाना चाहते हैं। यही परमेश्वर का काम है और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दें, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए मैं प्रभु को दुआ करती हूँ। पिता मैं तेरा धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, चलने के लिए उजाला है। तेरा वचन जीवन है, जीवन की रोटी है। पिता मैं तेरा धन्यवाद देते सुनने वालों पर ये बहुतायत की आशीष का वचन हो। वो सीखें कि परमेश्वर हम क्या सिखा के गए थे, इस दुनिया में आए मनुष्य बने और उन्होंने यही सिखाया, झुकना, नम्र होना। इसके लिए हम धन्यवाद देते। सबको आशीष दे प्रभु, सबको जय मसीह की।